राम राम भाई सब ने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज 13 मार्च की शाम हो रही है, शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लोग गोरखपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हैचरी में बढ़िया रहने खाने का सिस्टम है। अब हमें पता चला कि कल शनिवार है और कल नेपाल की इमिग्रेशन बॉर्डर बंद रहेगी, मतलब स्टैंप नहीं लग पाएगी। तो इसीलिए हमें आज ही जाना पड़ेगा और आज भी रात को 10 बजे तक खुल रहे हैं। अभी 7 बज रहे हैं, यहाँ से 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है। तो हम सोच रहे हैं कि ये काम करना है, करके निपटा देते हैं। अब हम वहाँ जाने के बाद देखेंगे कि हम लोग नेपाल में जाएंगे या नहीं जाएंगे। भी बाहर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं क्या करेंगे, या वापस अपने इंडिया में ही घूमेंगे। देखते हैं वो। अभी जुड़ते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। ये सारे केक रहे हैं। अच्छा, माटी में खेल रहे हैं। यो क्या करा शानू ने? हेजू ने तो इतना काम नहीं बांधा है। 2 घंटे लगे हमें वहां से आने में। मैं और हेजू तो सोते आए हैं। बस अब पहुंच गए। अब देखते हैं यहाँ क्या काम बढ़ पाता है क्या नहीं। 7:50 पे पहुंच गया। बाहर तक कुछ ऐसा है। हाँ गाइस, डन सब। तुम रुक जा, इसमें बता दूँ, बता दूँ। तो अब जो हेजू है ना, सिर्फ हेजू की इमिग्रेशन हुई। हेजू के साथ मैं हेजू की माँ हूँ, तो मेरी हुई है। जिसके इंडियन पासपोर्ट है उसके अलावा किसी का कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो अब हम पासपोर्ट दिखाना है और वहाँ जाना है। बस मन और हेजू ने वहाँ की इमिग्रेशन में जाना है अराइवल करते हुए। भी स्टैंप लगेगी। हाँ। फिर कल सुबह के 12 घंटे तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा। फिर 12 घंटे के बाद वापस आना वहाँ पे। फिर किस टाइम तक बैठे हैं? 12 तक पहला जाना। 24/7 सब। हम जितनी जल्दी जाएंगे तो जल्दी कल आ सकें। सीधी बात है। 12 घंटे है। हाँ। फिर वाय करो ना, कल भी 12 घंटे रुकना, फिर तो कड़ी जाके आ गया नेपाल में। सो गाइस, इमिग्रेशन बिल्कुल सिंपल था। उन्होंने पूछा, वेरीफाई करा मेरी बेटी की नहीं, शायद मेरा बैकग्राउंड भी चेक करा क्योंकि हम काफ़ी देर बिठाए रखे थे। और फिर हेजू से तो कोई सवाल जवाब थे नहीं। मेरे मैं कि काम करूँ थी कनाडा, यहाँ क्यों आए हैं। फिर उन्हें 180 डे वाला सीन पता था, तो उन्हें मेरी प्रोफाइल खोलते पता चल गया 180 डे के लिए आए हो ना। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर हम नहीं आते, अभी पिलाती हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता, मतलब। तो उन्होंने कहा कि प्रोफाइल ख़राब होती है, पेनल्टी पड़ती है। आपने अच्छा करा कि आप आगे। मैं कहा चलो ये भी ठीक हो गया। क्योंकि फिर मैंने उनसे कहा कि नेपाल के बॉर्डर पे भी ऐसे ही बता दो ना, हम 180 डे की वजह आए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से बात करते हैं। मैंने कहा, फिर उन्होंने बोले हाँ आप बिल्कुल लीगली कर रहे हो। फ्लैग पोलिंग टाइप हो गया ना, जैसे मैंने एक बार कनाडा भी करी थी यूएस जाके। वर्क परमिट जल्दी चाहिए होते थे, तो हम यूएस जाके फ्लैग पोल करके वापस आ सकते थे, तो ऑन द स्पॉट वर्क परमिट इशू हो जाता था। तो मैंने करा था, अब तो बंद हो गया वो सिस्टम। तो अभी यहाँ पे भी ऐसे ही है। पर फिर मैंने उनसे पूछा कि अभी जाते ही वापस आ जाए, कोई पंगा तो नहीं होगा ना। फिर उन्होंने बोला नहीं, आप 12 घंटे तो एटलीस्ट वहाँ रुको तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब हमें वहाँ होटल लेना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने गोरखपुर हैचरी पे रुकते और फिर कल अयोध्या जाके और फिर घर चल जाते। ये हमने प्लान बनाया था, क्योंकि यहाँ से नेपाल जो घूमने की जगह है ना, वो 8-9 घंटे आगे है काठमांडू, जैसे पशुपतिनाथ टेम्पल। तो फिर अभी तो हम 8-9 घंटे कर लेते, लेकिन कल आते हुए हमें 22 घंटे हमारा घर दूर होता। तो फिर बहुत बच्चों के साथ नॉट पॉसिबल, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया वो। तो अभी देखते क्या सीन होता है क्या नहीं, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। पर अभी इमिग्रेशन का ही है। मेरे और हेजू के अलावा किसी की इमिग्रेशन कुछ स्टैंप नहीं लेगी, बाकी सबको बस पासपोर्ट दिखाने और निकल जाएंगे। अब शानू के पास पासपोर्ट भी नहीं, आधार कार्ड भी नहीं, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है। अब शानू का सिस्टम देखते हैं कि कोई कुछ बोलेगा या नहीं। उसका आधार कार्ड बन के ही नहीं आया अभी तक, तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट पे जाने देंगे कि नहीं, लेट्स सी। सो ये हो गया, ये नेपाल की इमिग्रेशन थी। पीछे लग गया मेरे और हेजू के पासपोर्ट पे स्टैंप। यहाँ पे भी अब 12 घंटे बाद आना है वापस। तो हमने एक रिजोर्ट देखा है यहाँ से 17 किलोमीटर आगे, वहाँ जाके रुकेंगे रात को, है ना हेजे? तेरी वजह से हो रहा कनेडियन। हाँ, तेरी वजह से इन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। सो गाइस, मैं वापस आई। नेपाल वाले यहाँ पे बस हम 5 मिनट रुके। इतने मोटे मोटे मच्छर है यहाँ, बहुत ज़्यादा गंदे मच्छर है। और हम अपने सारे कपड़े भी गोरखपुर रखाए थे। सो वैसे तो 12 घंटे रुकना होता, तो मजबूरी थी। हमने रिजोर्ट भी देखा था, लेकिन हमारा सूट नहीं बैठा, बहुत गंदे मच्छर है। मगर बालक बीमार होंगे। तो मैं वापस आई इमिग्रेशन ऑफिस में नेपाल। मैंने कहा कि हम वापस जाने जाते हैं, हमें एनवायरनमेंट ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोले तुम्हारी मर्जी है, जाओ। मैं स्टैंप करवा लाई, वापस चलते हैं।
क्योंकि जो इनके बढ़िया रिजॉर्ट है वो है ना काठमांडू में सब कुछ, वो तो यहाँ से 8 घंटे दूर है, इतनी दूर हम नहीं जा सकते। सो गेट बंद हो जाए हैं, रुको ये देखो, ये है नेपाल और ये है इस गेट से उधर इंडिया। तो बस इतना ही है, जिसने थारतमन नेपाल बॉर्डर भी दिखा दिया, बस इतना ही है। और 10 बजे के बाद ना गेट बंद हो जाएगा, तो गाड़ी इधर उधर नहीं आ सकती। इमिग्रेशन ऑफिस 24/7 7 दिन खुला रहा है, गाड़ी इधर उधर नहीं आ सकती। मैंने छोड़कर हमारे घर के चले गए, अब मैं भी चली जाती उधर। सो गाइस बस इतना ही है, वो रहा नेपाल और ये रहा अपना इंडिया। इतना है भाई, इतना ही है, इतना ही हम घूमे, इतना ही तुम्हें घुमाएंगे। ये सिंपली, अरे ये कुछ नहीं चेक करते, जिनका इंडियन पासपोर्ट भी है कुछ नहीं चेक करते, बस जाओ और आओ। बस इनू देख ले कोई आईडी है, वोटर आईडी या वो हम आधार भी। हेजू का चेक करा क्योंकि हेजू तो कनेडियन है ना, इसलिए अदरवाइज यह तो उन्हें जान आने देगा, यहाँ कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं है। सो गाइज अब इंडिया वाली साइड आ गए हैं, अब इंडिया स्टैंप मरवा के देखती हूँ। वैसे तो इंडिया वाले ऑफिसर्स ने मेरे से कहा था कि 12 घंटे रुक जाइए, अब देखती हूँ जान देंगे नहीं, कह दूँगी भाई नहीं रुका जाए। इंडिया का फ़ोन में रेंज आ गई, पहलवान जी का फ़ोन आ रहा है। गाइज इसीलिए पहलवान जी फिर क्या करे, इंडिया नू और फिर तमनू को इंडिया ते नू को सभी बकवास सिस्टम है यहाँ पे, है ना पिंकू, कि बिल्कुल बकवास सिस्टम है इंडिया में। क्या बोला? पहले तो इन हेजू का बिना बात के ईव एक्सटेंशन रिफ्यूज करा है, इवन यो इतनी एक्टिंग कर रहा है जो यो इसका देश, अरे बता इसके क्या प्रॉब्लम है, हम उस देश में घूम का 1 घंटा, हमारी मर्जी, हम सिटीजन है ना। नु को है कि हमारे सिस्टम में अपडेट नहीं होगा, कल होगा हमारे सिस्टम में अपडेट। मगर ठीक है तो हम अपने घर चले जाते, सुबह आ गए तेरे पास स्टैंप लगवा लेंगे। नु कैसे थोड़ी होगा, बिना इमिग्रेशन के कैसे जाओगे। नु का बार वेट करो, सोच के बताता हूँ। मैंने कहा 10-15 मिनट में आ जाए, नु कहा आधे घंटे में आओ। इब उससे 500 का दे, कहाँ है फिर करेगा, उससे 500 का दे देते, फिर करेगा। इतने नकली ऑफिसर है ना यहाँ, कितने नकली। नेपाल वाला तो मैंने पूछा, नेपाल वाला तो पूछा कि सर हम लोग जाए, हमारे साथ 2 छोटे बच्चे और यहाँ इतने मोटे मोटे मच्छर है। वो नहीं बोले आपकी मर्जी है, आप वो सिटीजन हो इंडिपेंडेंट, आप यहाँ घूमने आए, नहीं अच्छा लग जाओ, कभी आओ आपकी मर्जी है। उनने झट स्टैंप लगाई। अब हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि इंडिया वाले तो नाट गए। सो गाइस अब आधा घंटा हो गया, साहिल गए थे अंदर, देखते हैं, बुला तो रहे फ़ोन करके कि आजा। अब देखो मान गए हो तो कर तो खैर वो एक्टिंग ही रहे थे, उनके हाथ में ये स्टैंप ही तो मारनी है और हमारा लीगल राइट है, हम कभी आए कभी जाए। लेट्स सी। सो फाइनली आधे घंटे बाद हम लोग आए और उन्होंने इजीली स्टैंप लगा दी, बस वेट करवाया बिना बात का। बट इट्स ओके, चलो लग तो गई। अब हम आराम से जाके अपने वहाँ सोएंगे, खाना खाएंगे घर का, अदरवाइज बिल्कुल परेशान नहीं हो रही थी। यहाँ पे तो बहुत मोटे मोटे मच्छर और गंदगी है। यार तो रिजॉर्ट भी वो बिल्कुल डिग्रेड होना था और बालक बीमार होने थे बच गए। वही देख के तो हमने नू करा ना था, हम तो रिजॉर्ट में रुकने की सोच ली थी, पर फिर बहुत मुसीबत होती, बहुत वैसा एरिया है ऐसा सही। जो अच्छा नेपाल है ना वो काफ़ी आगे जाके है, फिर इतनी आगे हम जा नहीं सकते थे। हाँ जी सारी स्टैंप क्या ये हेजू के पास एक तो हो गया चाचू चाची, हाँ ये ब्रांडी तो तेरे साथ सोएगी आज। ये वो भी नींद निकाल रहा है, मैंने कहा आज तो मेरी रात काली। तेरे को सुला देंगे, तू टेंशन मत ले। मेरे को जब खिला दे इसको, पीछे दे दो भाभी, यार पटन कट रहा है इसका। आजा हेजू। कल रात को डिनर भी आकर हमने आड़े करा था, तो उसके मैं कुछ व्लॉग नहीं बना पाई, मैं बहुत थक रही थी। और हेजू भी ये भी याद आया तो एक बना लेती हूँ। तो मोदी जी ने हमारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, दही भी है और मोदी जी लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। खाना एक नंबर का था कल भी। दही खा ले दही। हेजू तो मैंने सूट पर आया था, अभी जस्ट नहा के अभी पर आया था, और इसने नक गंदा कर लिया रोटी खाने में, क्योंकि ना आपे खाने का शौक है ना, आपे तो इसका भूत बना दिया। अब इसका ड्रेस बदलो। सो राम भाई सबने, वेलकम टू निकीज़ वर्ल्ड। 14 मार्च है और सुबह उठे हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहा धो लिए हैं
और मैंने यो सूट पहना है, यो सूट है गुड्डू का, थोड़ा और खुलवाया मैंने। यो गुड्डू का, इसके अंदर एक फिटिंग थी। अब वो मेरे सूट क्यों नहीं है, वो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, सम अदर डे। नहीं भाई पहने के तो चलो अभी पर यही है। इसके ये मेरे को टाइट था तो इसके नीचे स्पेगडी पहन कर फिर बटन खुल गए। कभी तो सोचो फैशन में टूट रही है। टाइट है टाइट। देखो मेरी बेटी ने आजा ऊपर आजा। नहीं चल पीछे बैठेंगे मामा पुत्र, चल आजा लाडो। गड्डी में लगेगी भीड़। कौन से मंदिर जा रहे हैं हम? गोरखनाथ धाम। गोरखनाथ धाम जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे योगी भी रहते हैं। योगी का घर है योगी विश्वनाथ, है ना? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का धाम है वो। धाम है वो, मतलब वो वहीं रहते हैं। योगी विश्वनाथ है उसका गुरु है। अच्छा, योगी विश्वनाथ उनके गुरु है, और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम भी हैं, उनके घर जा रहे हैं हम लोग। उन्होंने बुलाया हमें लंच पे, तो हम वहीं करेंगे। आज हम उनके घर ही लंच करेंगे, उन्होंने बुलाया। अपना मोदी चावल बनाओगा ये। हम आलू के पराठे खा के, और मोदी तो क्या कहे कि हमारे लिए नमकीन चावल बना देना, तो वो नमकीन चावल और मलाई की चटनी बनाएंगे, देखेंगे। बोल क्या है हो? मलाई की चटनी की भी बोल दी ना साहिल। हाँ, हमने तो कभी खाई नहीं मलाई की चटनी, पर रोहित बता रहे हैं। रोहित जो है वो साहिल के भाई है, ताऊ के लड़के, वो ये गोरखपुर वाली हैचरी पे रहते हैं, यहाँ संभालते काम। तो ना ये था, हाँ, मलाई की चटनी मोदी एक नंबर की होना। आज हम लाइफ में पहली बार खाऊंगे, तब पता लगेगा कि कैसी होती है मलाई की चटनी। और हम तीनों यहाँ बैठे, हमारे टुन्नू मुन्नू सो गए दोनों आके, पिंकू बनाए और साहिल गाड़ी चला रहे। पहुंच गए गोरखनाथ टेम्पल, और इन दोनों मटकने आन देखो, मैचिंग चुन्नी मैचिंग सूट, सब कुछ मैचिंग मैचिंग हो रहा है। और मेरे गला के काम करेगा, लांडा गुड्डू का पजामा, चुन्नी अलग, बटन खुल रहे हैं, मेरा कार्टून हो रहा है। और ये दोनों मैडम जी, एक लाल हो रही है, एक रस्ट हो रही है, इनकी मौज हो रही है। देख मैंने इंस्टेंटली खोल के तेरे को दिया है। इंस्टेंटली खोल कर दिया भाई। न पता है पंगा क्या हुआ था, चुन्नू मैडम के तो डॉक्यूमेंट गुम हो गए थे, तो हमें सोचा हम जाएंगे बस इसी को वो करवा के आ जाएंगे। तो मैं इतना बड़ा बैग पैक कर रही थी, इसमें मेरे सूट साट कपड़े सब थे। तो पिंकू और साहिल बोले इसको क्या करेगी, इसका क्या करेगी। मैंने कहा चल भाई, जब चुन्नू के भी डॉक्यूमेंट गुम हो रहे, मैं फटाफट पन्नी ले, मैंने पन्नी नहीं, थैला रख लो। अरे हमारा ठीक है, हमें टैनिंग की दिक्कत हमारा इतनी दिक्कत ना है। चुन्नू देखो, तो फिर ना वो, फिर मैंने एक थैला लिया, थैले में अपनी एक ड्रेस, दो ड्रेस अपनी डाली, अरे हेजू का ठोक दिया वो थैला। अरे मेरी गिलन हो रही है, कोई नहीं, चलो उधर से हो जाती कोई बात नहीं बेबे, सही है। ये है गोरखनाथ धाम। 11:30 हो रहे हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर भी छाव में चल हेजू, छाव में चल। हेजू तो टोपी पहना रही मना कर। आए चुनू मुन्नू, चलो सीधे चलो। नुको पकड़ में। यहाँ पे एक होल सा है गाइस, मंदिर से हम लोग आ गए, तब मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ हेजू थी मेरी गोदी में। अभी हेजू को ये उतारा है, ये रही। यहाँ पे ये ना जो जिन्होंने यहाँ पे मतलब तप कर रखा है, उनकी सारी ऐसे मूर्ति बना रखी है, होल टाइप है। यहाँ ही इनके होते होंगे महोत्सव वगैरह, जैसे अभी होली महोत्सव हो रखा था महापर्व वगैरह। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है गाइस। देखो गाइस, ये है अपने योगी जी का घर, ये अपने योगी जी का घर है। ये रोटियां बुला रखे हैं, चलेंगे। भूख नहीं है वैसे, मोदी ने सही खाना बना रखा था। कोई भाई नमकीन चावल छोटा। हाँ, यहाँ पे ये है अखंड धूना, और ये पिंकू और हेजू, और ये साहिल और शालू। सारे दर्शन कर लो तुम भी। ओए पेड़ है, पेड़ है ना, कुछ और है। हेजू जय कर दो। हाँ
शानू शानू तू उतर के करता है, तू भी कर दे उतर के। जा जय जय करके आ, चल जाइए करके आ। जय जय करके आ। शानू के खेल रही है चल हाँ आ जा चलो। हेजू चलो, बाहर नहीं जाना हेजू। देख चाचू गया। देखो इसने ना लोग नु दंडवत प्रणाम करते देख लिए तो वो करेंगे। मोटू चला जा, चल खड़ी हो। चलो गाइस अब यहाँ से चलते हैं। ये है पूरा गोरखनाथ मंदिर ऐसे। रिश्ता बनाते हेजू किसका घर है ये? दादा दादा कर रही है। सारे समाधि वाले ने भी देख कर रुक के मारा लगे दादा दादा। वो पीछे है रे योगी जी का घर, उसने तो कहा दादा। दादा का घर है तेरे? कल इमिग्रेशन ऑफिस में जाते ना, वहाँ मोदी जी की फोटो लग रही थी पीछे दीवार पे, उसने भी ऑर्डर रुक के मारा दादा दादा। कसुते रिश्ते बना रही है मगा। अच्छा पढ़ दे पिंके। यहाँ पर महाबली भीमसेन युधिष्ठिर के राज शिव यज्ञ में श्री गुरु गोरखनाथ के आमंत्रण करने के लिए पधारे थे। गुरु जी गोरखनाथ के निरंतर समाधि में स्थित रहने के कारण महाबली भीमसेन को कुछ काल विश्राम करना पड़ा था। यह वही पवित्र स्थान है। तो ये देखा इस भीम जी इन्होंने यहाँ पे विश्राम करा था। देख भीम जी भी वो पहलवान जी वाला गोल तकिया यूज करा करते है पिंके। है पिंके कुकू वाला गोल तकिया लगाया करते भीम जी भी। कुकू भी वही तकिया लगाया। दादा की आदत थी ना ऊंचा तकिया लगा। अच्छा नाना लगाया करते, फिर नाना था कुकू और कुकू। दादा तो इतना लगाया करते हमेशा, गुदड़ा डर के सोया करते सर के नीचे। चलो आओ। चलो जी भेल बनवाई है हमने। हम लोग वहाँ घूम के वापस अपने रूम पे आ गए हैं और मोदी जी ने हमारे लिए नमकीन चावल और दही बना दिया है। अब ये खाएंगे फिर निकलेंगे अयोध्या के लिए, राम मंदिर जाएंगे। आ जाए जू। हम लोगों ने खा पी लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया। अब 2:30 बज रहे हैं। अब हम लोग निकलते हैं गोरखपुर से अयोध्या की तरफ। बहुत मज़ा आया यहाँ गोरखपुर, बहुत अच्छा सिस्टम था। और ये जो अंकल है जो खाना बनाते हैं, इनका नाम मोदी है सच में। तो मोदी अंकल ने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। अब हम चलते हैं, निकलते हैं, सेटिंग करते हैं गाड़ी की और फिर चलते हैं। चलो जी जय जय कर दो हम लोग। कर दो। हाँ चाचू को बाय कर दो, फूफू को बाय कर दे हेजू, तू भी बाय कर दो सबको। मोदी अंकल को बाय कर दो। वही है मोदी अंकल। मजा ही आ गया, बहुत अच्छा था साहिल यहाँ, है ना? साहिल को तो पता ही होगा। बहुत मजा आया यहाँ पे, बहुत मजा। हाँ हमें बहुत मजा आया, लेकिन इतना तो होटल में भी नहीं आना था। इधर कहता है सोले हाथ में ना बाय बाय गोरखपुर, फिर आएंगे। इस मारे कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोग सोते हैं सारे रात। इस मारे कोई व्लॉग नहीं है। गुड्डू, शानू, मैं, हेजू और चन्नू गुड नाइट। हम वैसे अयोध्या पहुंच चुके हैं, राम जन्मभूमि पे। दिखा दे पिंकू। अयोध्या आ गया गाइस, राम मंदिर में। चलो हमारे घर के हमने कितने लेके आए, हमारे घर की पूरी एक्टिंग कर रहे कितने भी जान में, इनके गाड़ी में पड़े रहो। देख लो गाइस, अयोध्या की धरती पे उतर लिए हैं। अब राम मंदिर दर्शन करेंगे। ये देखो गाइस, वो है हनुमानगढ़ी। ये नहीं, हम आगे जाके अड़ते हैं, ऑरेंज वाली आगे जाके यहाँ से हनुमानगढ़ी आओगी। और राम मंदिर तो मैंने पता ही नहीं कहाँ है। मैं भी तुम्हारी तरह एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, तुम भी कर लो।
पहले हम लोग हनुमानगढ़ ही जा रहे हैं और देखो ये सारी दुकानें ना सेम बन रही है, बिल्कुल सेम इनका वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद अलग अलग दुकान है मतलब। वो जो ऊपर मंदिर दिख रहा है ना आपको, वो है हनुमानगढ़ी। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत भीड़ है। हनुमानगढ़ी ऐसे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और भीड़ देखो। और ये मेरे बंदर को देखो, अपने चाचा का चिपट रही है। जय जय कर दो, जय जय कर दो बच्चों, बच्चों जय जय कर दो। हनुमानगढ़ी आ रहे हैं हम लोग, आप लोग भी कर लो। दर्शन करने बड़े मुश्किल थे पर कर लिए हमने। जय श्री राम शानी, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना मुश्किल था दर्शन करना, इतना मुश्किल। हमने कैसे करे बस हमने पता है। दर्शन करके आ गया हम। खाएगा प्रसाद? एक प्रसाद खाएगा? अभी तो खाया झूठू। बोलो जय श्री राम। पूरा चाहिए उसे, टेस्ट करा पहला आप खाओगा। ऊपर देखो गाइस, एक भी तार नहीं है, सारी तार अंडरग्राउंड कर रखी है, तो ये बहुत सुंदर लगे देखने में। भीड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे अमृतसर फील लिया थी। अगर कोई अमृतसर गया हो तो गोल्डन टेम्पल, सो वैसा ही है यहाँ पे भी, वैसा ही मतलब उसी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने भी। गाइस एडे राम मंदिर में आए हैं, आते ही ना फ़ोन डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, अंदर फ़ोन अलाउड ही नहीं है। तो फ़ोन डिपॉजिट करा दूँ, फिर तो कोई व्लॉग नहीं दिखा सकती मैं। सो फ़ोन डिपॉजिट करा देते, दर्शन करके आते हैं। तो गाइस जी हम राम मंदिर के दर्शन कर काफ़ी, कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैं आप लोगों के नहीं करा पाई, लेकिन हमारे बहुत अच्छे हुए। भीड़ थी लेकिन लाइन से सब सिस्टमेटिक था, तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए। सफाई भी बहुत थी। अब हम लोग वापस आ गए हैं और अब जितना बाहर का एरिया वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। अंदर का तो इन्होंने मना कर दिया आप लोगों को दिखाने से। चुनू जा रही है पिंकू के इंस्टाग्राम मिनी व्लॉग के लिए शूट करने। हाँ चुनू, कर दी पति की सेवा? मेरा है। अच्छा तेरा, अच्छा ये अपनी स्टोरी के लिए सेवा खुद कर, ये तो अपनी स्टोरी के लिए गई हुई थी गाइस। बहुत भीड़। चलो पिंकू के भाई कितने पिंकू के थोड़े एक्स्ट्रा दर्शन हुए हैं क्योंकि ना दूल्हे के कर रहे हैं ना, पिंकू सारा दिन कहीं ना ढूंढ लग रहा है, तो पिंकू के थोड़े एक्स्ट्रा लाग रहे होंगे दर्शनों में। सीधे चलो सोनी 12 घंटे लगेंगे कट्टा कट। सो जाओ पाछा लौट के तीनों जनी। हाँ हाँ मस्त। हाँ हाँ मैं आप देख लो। चढ़ के जमुना एक्सप्रेस वे पे तड़के 5 बजे पार्क जाना था, गेट खोला ना तो शाम खड़े पाने चाहिए हम। ये गोल्फ कार्ट चलते हैं यहाँ पे, 20-20 रुपए में तार देंगे हनुमानगढ़ी वापस। बैठू हूँ भैया भैया आप आगे आ जाओ, वो पतले वाले जल्दी करो, सेवा खड़ा बेटा बाहर। हेलो डगे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुचू। थैंक यू। सो गाइस अयोध्या के बाद सीधा हाय मेरे घर से, सीधा अपने घर पे आ गए। मैंने कुछ ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि अयोध्या के बाद हमारा बहुत कन्फ्यूजन थी कि हम लोग काशी विश्वनाथ जाए, अयोध्या में ही रुके या लखनऊ जाके रुके या आगरा जाके रुके, क्या करे क्या नहीं करे। हमने अयोध्या में 1-2 कमरा भी देखा, हमें ठीक नहीं लगा।
फिर हमने सोचा क्यों भड़क लेनी है, चलो ना हमने घर ही सुबह सुबह घर पहुंच जाएंगे, 5 बजे तक घर चलो। तो हमने 9 बजे अपनी गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी और हम लोग 5 बजे सुबह घर थे, विदाउट एनी स्टॉप, कुछ नहीं। हम तो सब सोते आए, जो अपने राहुल और साहिल है उन्होंने गाड़ी चलाई, हम तो सोते ही मतलब लेटे आए थे, कुछ थकावट भी नहीं। 5 बजे सीधा घर उतरे सोनीपत, बारिश आ रही थी, फिर घर आके सोए। अब 10 बजे मम्मी उधर आई थी, फिर मैं मम्मी के साथ इधर आ गई। अब 10 बज रहे हैं। सो ये था ऐसा, हम लोग आ गए वापस। ज़्यादा थकावट कुछ नहीं, बच्चों ने भी इतना परेशान नहीं करा, सही था, इजी था, इजी पीजी था, बढ़िया हो गया, बहुत सुंदर हो गया सारा काम। सो गाइस घर वाला था, हमने सबने झूठ बोल दिया था कि हम लोग रात ने नहीं चल रहे, हमने होटल ले लिया और हम होटल में सो रहे हैं, क्योंकि घर वाले हमें रात को ट्रैवल नहीं करने देते। लेकिन फिर पिंकू ने ज़्यादा एम्फेसाइज करा कि चलते हैं घर ही, और मेरा भी ऐसा ही मन था कि घर ही आ जाएं। और तो हम लोग घर ही आ गए सीधा, कहीं रात को रुके नहीं, क्योंकि हम तो तीनों पीछे सोते आए, मतलब हम तो चारों, हम दोनों के बच्चे, मैं और गुड्डू। चुन्नू फिर भी बात करती आई पिंकू से, और थोड़ी बहुत देर सोई थी, वो इतना नहीं सोई, उसको थोड़ा डर लगता है गाड़ी में, तो फिर वो बात करती आई कि कहीं पिंकू और को भी नींद ना आ जाए। और साहिल और पिंकू, साहिल भी थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि वो जाते हुए आते हुए सारी जगह चला के वो लाए थे, लेकिन आते हुए मोस्टली मेजोरिटी पिंकू ने चलाई थी गाड़ी। फिर हम सीधा घर ही आके 5-6-5:30 बजे घर आए। फिर सारे घर वाले ऐसे, तुम क्यों आए अभी, तुम क्यों आए अभी, तुम के, पर हम चलो सेफली पहुंच गए थे, तो वो ठीक थे। फिर मामा तो हमें बोल रहे थे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें नेपाल भी घूमने जाना चाहिए था, तुम्हें काशी विश्वनाथ भी जाना चाहिए था, तुम गए क्यों नहीं घूमने, क्या रोज़ रोज़ जाओगे इतनी दूर, तुम गए क्यों नहीं। पर फिर बस हमारा मन नहीं करा, बच्चों के साथ इतना ज़्यादा भीड़ में और उसमें नहीं हो पाता, बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेकिन चलो अब हम लोग घर आ गए, मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज मतलब 15 तारीख है, आज मेरी और पहलवान जी की एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। सो बस विश कर देना, बाकी कल के व्लॉग में देखना हमने कैसे सेलिब्रेट करी। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, टाटा।